नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे मीन राशि मई 2025 के बारे में। मीन राशि वालों, आपकी राशि में सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव में रहेगा और उच्च अवस्था में रहेगा। सामान्य तौर पर सूर्य के गोचर को दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बुध ग्रह का गोचर महीने के शुरुआती सप्ताह में प्रथम भाव में रहेगा तथा 7 मई से लेकर 23 मई तक दूसरे भाव में रहेगा। इसके बाद तीसरे भाव में रहेगा, यानी कि अधिकांश समय बुध आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का गोचर इस महीने क्रमशः तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। बृहस्पति के लिए ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएगी। शुक्र का गोचर लगभग पूरे महीने ही अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि का गोचर आपके पहले भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। राहु केतु के गोचर की बात की जाए तो राहु का गोचर इस पूरे महीने ही अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, लेकिन केतु का गोचर महीने के दूसरे हिस्से में अच्छे परिणाम दे सकेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने कुछ ग्रह अनुकूल तो कुछ ग्रह कमजोर परिणाम दे रहे हैं, वहीं कुछ ग्रह मिले-जुले या औसत लेवल के परिणाम दे रहे हैं। अगर आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने क्रमशः तीसरे और चौथे भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन हम इसे प्रतिकूल की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। इसलिए इस महीने कार्यक्षेत्र में आपको मिले-जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना मिले-जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपको औसत से बेहतर लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। वहीं अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि प्रथम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन लाभ का प्रथम भाव से कनेक्शन मेहनत के अनुरूप कम ही सही पर कुछ न कुछ लाभ करवाता रहेगा। यानी कि लाभ भाव का स्वामी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिलाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वह सब कुछ बाधित करेगा। हालांकि शनि ग्रह न्याय के ग्रह माने जाते हैं। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखते रहेंगे, साथ ही साथ मंगल ग्रह भी पूरे महीने आपके लाभ भाव को देखेंगे। यहां से आवश्यकता के अनुरूप लाभ मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है, अर्थात आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। धन स्थान का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने नीच अवस्था में रहेगा, जो धन संचय में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी दूसरे भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है इस महीने विशेषकर महीने के पहले हिस्से में धन बचना बड़ा मुश्किल होगा। धन का कारक ग्रह बृहस्पति भी इस महीने औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह सभी ग्रह स्थितियों को मिलाकर देखने पर हम पाते हैं कि लाभ के मामले में यह महीना औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई महीने के पहले हिस्से में आपके पहले भाव में राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देने का काम कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके पहले भाव से समाप्त हो जाएगा। बुध का गोचर भी 7 मई के बाद अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का गोचर महीने के दूसरे हिस्से में आपके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ देखा जा सकेगा। भले ही शनि का गोचर लगातार आपके पहले भाव पर बना रहे, लेकिन राहु केतु और सूर्य के द्वारा आपको नकारात्मकता नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों को आंखों में जलन इत्यादि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी।
विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। वहीं यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने नीच अवस्था में मंगल का गोचर आपके पंचम भाव पर बना रहेगा, जो प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां या परेशानियां देने का काम कर सकता है। क्योंकि असल में परेशानियों का कारण उतना बड़ा नहीं रहेगा जितना बड़ा आपको समझ में आएगा, लेकिन इस मामले में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपकी मदद कर सकेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने परिणाम औसत लेवल के मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध 7 मई से 23 मई तक अनुकूल स्थिति में रहेगा। वहीं महीने के शुरुआती सप्ताह तथा अंतिम सप्ताह में बुध ग्रह कमजोर अवस्था में रहेगा। बुध आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देकर दाम्पत्य जीवन को संतुलित रखने में मददगार बनेगा। हालांकि शनि का प्रभाव लगातार सप्तम भाव पर बना रहेगा, इसलिए लापरवाही किसी भी स्थिति में नहीं बरतनी है। लेकिन तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा दाम्पत्य संबंधी में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं मई 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल ग्रह इस पूरे महीने नीच अवस्था में आपके पंचम भाव पर रहने वाला है, जो परिजनों के बीच कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। परिजनों के बीच किसी दूर के परिचित व्यक्ति को लेकर कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, यह अनुकूल स्थिति नहीं है। सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में रहेगा, यह भी परिजनों के बीच में विवाद करवाने का काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि पारिवारिक मामलों के लिए मई 2025 का महीना थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। वहीं भाई बंधुओं से संबंधित मामलों में मामला औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। सामान्य तौर पर भाई बंधु आपके लिए सहयोग करते हुए देखे जाएंगे, यह एक प्लस पॉइंट है। इसलिए भाई बंधु और आपके मित्रों के अच्छे आचरण के चलते परिवार में जिस लेवल की परेशानियां नजर आ रही थी, शायद उस लेवल की परेशानियां न होने पाएं। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने मिले-जुले परिणाम रह सकते हैं। इन परिणामों को हम औसत से बेहतर भी कह सकते हैं। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। मंदिर में सूखा हुआ नारियल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।